हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक हैं, ममता बनर्जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग अवश्य होगा, क्योंकि बिना उनके सहमति के उनका एक विधायक उतना बड़ा बयान या रिस्क लेने का साहस नहीं कर सकता, है ना। कि हम मुर्शिदाबाद के बेलडेंगा स्थान पर हम बाबर के नाम पर हम मस्जिद का निर्माण करेंगे और 3 साल में पूरा हो जाएगा। हम हुमायूं कबीर साहब से निवेदन करते हैं कि यह जो है इसको यहीं पर विचार त्याग दें, वरना इस देश में बाबर के नाम से हम एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। यदि बना भी या बनना शुरू हुआ, हम उसे भी ध्वंस कर देंगे। हम अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस मैंने किया है, और उसकी यह बाबरी विध्वंस का यह ईंट गवाह भी है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप रसखान के नाम पर मस्जिद बनाने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के नाम पर बनाने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर के नाम से इस देश में कहीं भी मस्जिद बनने नहीं देंगे। यदि बना तो हम विध्वंस कर देंगे। राम मंदिर आंदोलन में भी रहे हैं, क्या था राम मंदिर आंदोलन? राम मंदिर आंदोलन में हम शुरू से ही 1984 से लगे हुए थे। पहले हम सहमंत्री बनते हुए जो प्रांतीय उपाध्यक्ष तक पद गए। पूरा शिला पूजन हो, चरण पादुका हो, करते करते श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जो सारे कार सेवा करते चाहे 30 अक्टूबर हो 1990 का आंदोलन हो, चाहे 6 दिसंबर 1992 का हो, बाबरी विध्वंस का हम गवाह हैं। हमने तोड़ा, हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। एक बात और हमें खास तौर से कहना यह है, अगर आने वाली हमसे पीढ़ी हमसे प्रश्न करेगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम कहेंगे बाबरी मस्जिद में हुआ था। इसलिए हमने उसका विध्वंस किया कि हम आने वाली पीढ़ी को कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म बाबरी मस्जिद में, अयोध्या में हुआ था। अगर आने वाली पीढ़ी हमसे प्रश्न करेगी कि देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर का मूल स्थान क्या मथुरा के या क्या काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ है, इसलिए उसका भी हमको उद्धार करना है। आने वाली पीढ़ी अगर हमसे प्रश्न करेगी कि योगी राज श्री कृष्ण का जन्म स्थान क्या मथुरा के शाही ईदगाह में हुआ है, इसलिए हमको आने वाली पीढ़ी को बताना है। मैं उसका वादी हूं कि नहीं, श्री कृष्ण का यह जन्म स्थान मथुरा में जन्म हुआ है, शाही ईदगाह में नहीं। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है